हेलो टू एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग तो काफ़ी लेट आ रहा है, तो आप लोग ब्लॉग देखोगे क्योंकि आगे आप ब्लॉग में देखोगे हमारी कलश यात्रा का ब्लॉग है। मतलब हमारे घर में थी भागवत, तो बस उसी का ब्लॉग शूट किया था। काफ़ी लेट ब्लॉग आ रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। घर में कोई फंक्शन होता है या कुछ प्रोग्राम होता है तो फिर हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम एडिट करें, कुछ भी करें। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, भाई मुझे तो नहीं मिल पाया टाइम। आज मैं फ्री हुई हूँ काफ़ी टाइम बाद। और हमारी भागवत स्टार्ट हुई थी 27 अप्रैल से, तो ये 27 अप्रैल का ब्लॉग है और ये काफ़ी लेट जा रहा है। मैंने तो सोचा था डेली ब्लॉगिंग करूँगी, बट यार नहीं हो पाया पॉसिबल। डेली का ब्लॉग, इतना थक जाते थे, सुबह जाना शाम को आना बार बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी। इसीलिए मैंने सिर्फ कलश यात्रा का ब्लॉग शूट किया है और शाम तक का भी शायद नहीं कर पाया, पूरा हम लोग थक गए थे। तो बस भागवत ख़त्म हुई, वापस आई, फिर तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि इतनी थकान हो गई थी। सभी बीमार पड़े हुए हैं, गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। बाकी ठीक है, भागवत अच्छे से निपट गई थी सब कुछ। तो बस आप लोग आगे मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और आइए ब्लॉग देखते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 1-1:30 बजे से। और मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी, खुद से ही लगाई थी यार, लेट हो गया था। घर में काफ़ी लोग थे, सभी लोग मेहंदी लगा रहे थे और ये मैं बना रही थी चूड़ियों का सेट, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं अपनी चूड़ियाँ अभी से सेट बना के रख देती हूँ अपनी साड़ी की मैचिंग का। येलो और रेड का कॉम्बिनेशन करना है मुझे, येलो रेड साड़ी है मेरी। तो कलश यात्रा है तो भाई येलो तो पहनना बनता है, इसीलिए बस अब हम तैयारी करें। बाकी सब अपना हो कर आके सारा काम कुम सो गए हैं। मैं इकलौती हूँ जो घर में जाग रही हूँ और बैठ के अपना तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो बस इसीलिए मैंने अपना पूरा तैयारी रात को ही करके रखी थी, मेहंदी वगैरह। और मुझे अभी एक हाथ में मेहंदी और लगानी है, इतना टाइम है नहीं, तो देखते हैं लगा पाती हूँ कि नहीं। तो बस मेरा सेट हो गया था तैयार। कैसा लग रहा है मेरा सेट? तो बस अब मैं अभी सोने जा रही हूँ, सुबह जागना है जल्दी। और बस मैंने रखी थी बिंदी और मैं सोने चली गई थी। तो ये है सुबह की 4:30 के करीब हम जाग गए थे, 4 बजे सभी लोग, 4:30 के करीब। ये रचना सो रही है और बस अब सब जाएंगे नहाने। मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने, मैं फटाफट झाड़ू पोछा करती हूँ। बाकी सब नंबर लगा चुके हैं बाथरूम में नहाने के लिए। तो सब नहाएंगे धोएंगे, जल्दी से रेडी होंगे, क्योंकि बोलना है कि सुबह जल्दी निकलना है, धूप हो जाएगी फिर। तो बस ये करिश्मा की बहन है निशा, तो ये भी आ गई थी रेडी होके। और ये है हमारी जेठानी की बेटी, वो भी रेडी हो गई है। सभी लोग मोस्टली रेडी हो गए हैं, एकलौती मैं ही रह गई हूँ नहाने के लिए। बच्चे सारे तैयार हैं, अम्मू भी तैयार है चुटकी मेरी, और सभी लोग रेडी हो चुके हैं। तो बस मुझे नहाना है। और ये हमारी नंद जी रेडी हो रही थी। तो बस सभी फटाफट रेडी हो गए हैं, बस मैं ही रह गई हूँ इकलौती। तो मैं भी जाऊँगी जल्दी से नहा के आऊँगी और रेडी हो जाऊँगी। ये करिश्मा रेडी हो रही है, तो सभी लोग रेडी हो जाएंगे फटाफट से। और ये है मुक्कू, हमारी जेठानी जी हैं, टाव वाली दीदी, उनकी बेटी है छुटकी वाली। तो बस, और ये कलश यात्रा के लिए ना जो बच्चे जाने थे, मतलब सभी लोग जो कलश रखेंगे वो गांव के लोग हैं ना, सभी लोग ट्रैक्टर से निकलेंगे। तो बस सबके लिए ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और सभी रेडी होके आ गए थे जाने के लिए। तो बस हम लोग भी रेडी होके निकलेंगे ही। तो मैंने बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया था, मैंने कहा बेटा जो भी बाहर जो भी है सबको शूट करके रखना। अब देखो बच्चों ने क्या कुछ शूट किया है। ऐसे हो पाता है यार, अभी हमारे घर में कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर तो है नहीं, तो सभी को पता हो कि कैमरा कहाँ ऑन करना है। तो बस, और ये गेस्ट सारे आ चुके थे, बस मैं भी रेडी हो ही गई थी। सभी रेडी हो गए थे, ये देखो ये सभी खड़े हुए हैं हॉल में। और ये रचना है, निशा है, और मौसी बैठी हैं, मौसी की बच्चे हैं सभी। करिश्मा ये रेडी हो गई थी, और ये चतरा बुआ हैं, और ये मैं रेडी हो गई हूँ। और ये है हमारी कैमरामैन, हमारी बिटिया रानी, जिनको हम प्यार से फूले बुलाते हैं। तो ये भी रेडी हो गई थी। और ये है हमारी चुटकी सी अक्षु। अक्षु तो हमारी क्यूटी पाई है, ये भी रेडी हो गई थी। हमारे यहाँ अबीरू है, अबीरू भी रेडी हो गया था। और हम लोग निकल आए थे ट्रैक्टर में, सभी लोग गांव, मतलब हम लोग जा रहे हैं जहाँ भागवत हो रही है हमारी खेत पे। खेत में हो रही है हमारी भागवत, जो घर से थोड़ा दूर पड़ता है। तो बस हम सब लोग जाएंगे, वहीं पे हो रही है भागवत। ये हमारे कानू हैं, हमारे कानू रेडी हो गए हैं। और ये मैं इन्हीं के लिए स्पेशली बताया, कपड़ों के लिए गई थी रात को, मैं लेट हो गई थी मार्केट। तो बस मतलब सारे 7 दिन के लिए कपड़े आ गए थे, बट येलो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर से दूसरे कपड़े लेके आई उनके लिए। और ये देखो एक और ट्रैक्टर आ गया था, जिसमें घर के जो बाकी लोग रह गए थे और जो गांव के रह गए थे उनके लिए फिर से गया था ट्रैक्टर। तो बस हमारे कंटिन्यू ट्रैक्टर लगे ही रहते, 3-4 जो आते जाते रहते थे। और ये मम्मी और पापा हैं, मतलब हमारे ससुर जी ने ही भागवत करवाई थी, तो मम्मी पापा पारीक्षित बने हैं। तो ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ हैं, सबको पता होगा। अभी फ़िलहाल में ही हम भिंड के पास जो गांव पड़ता है अकोड़ा, वहीं से हैं हम लोग। तो बस वहीं हुई थी हमारी भागवत।
तो सभी लोग बस अब मम्मी पापा निकलेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। ये सब काम होते, ये पंडाल रेडी हो रहा था, अभी पंडाल रेडी नहीं हुआ था। हम लोग देवरानी जेठानी सब बैठे हुए थे, तो बस पंडाल जल्दी से रेडी हो जाएगा। जब तक हम लोग परिक्रमा करके आएंगे, गांव बहुत बड़ा है तो टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो पैदल जाना होता है कलश यात्रा में, सब लोग पैदल ही चलेंगे। तब तक पंडाल रेडी हो जाएगा, जब तक हम लोग वापस आएंगे। तो बस मम्मी पापा निकलेंगे, पीछे पीछे हम लोग भी जाएंगे। और ट्रैक्टर भी लगे हुए थे, जिन लोगों को पैदल नहीं चलना है क्योंकि अभी गांव बहुत दूर है, तो वो लोग ट्रैक्टर में बैठ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग भी बैठ गए, बट फिर हमें लगा कि मम्मी पापा पैदल जा रहे हैं तो हम लोगों को भी पैदल ही चलना चाहिए। तो हम सभी बहुएँ और सब लोग पैदल ही उतर गए, पैदल ही गए हम सब मम्मी पापा के पीछे पीछे। मम्मी पापा के पीछे पीछे हम लोग भी पैदल ही गए सब लोग। तो बस ये है कलश यात्रा, ये हमारे कलश हैं। सभी आगे जाएंगे, पहले मम्मी पापा जाएंगे, फिर कलश जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। और मैं अपने कानों को लेके जा रही थी। तो हमारे कान्हा जी भी आज बड़े सुंदर लग रहे थे, सब येलो पहने थे, तो वो भी येलो पहने थे। सबकी मैचिंग मैचिंग हो रही थी ड्रेस, क्योंकि कलश यात्रा में ना येलो। ये देखो आरव, आरव कितनी मस्ती कर रहा है डीजे पे, इसको बड़े मज़े आते हैं गाँव में, एंजॉय करता है काफ़ी। तो ये ट्रैक्टर 3-4 ट्रैक्टर थे, सभी लग गए थे और हम पहुंच गए थे अब गांव में। तो गांव में सभी लोग उतर गए थे। तो ये देखो सब लोग जा रहे हैं। तो बस पापा जा रहे हैं और देखो अभी क्या है, भीड़ बढ़ गई, गलियां काफ़ी छोटी होती हैं कोड़े की। तो बस सब लोग जा रहे हैं और डीजे चल रहा है, सभी डांस करते हुए जा रहे हैं मोस्टली। ये मेरी ननंद है, ताऊ जी की बिटिया, मतलब बड़ी वाली दीदी। तो बस वो भी डांस कर रहे हैं, सब लोग मुझे भी लेके आ रहे थे कि नाच लो, बट हो गया था। भगवान जी भी बड़े खुश हो रहे थे। ये देखो मैं कुछ भी कर रही हूँ, भाई ससुराल है तो घूंघट तो करना पड़ेगा। हमारा गांव इतना बड़ा है ना, बाप रे, थक गए पूरा परिक्रमा करते करते हम लोग। और ये सारा ट्रैक्टर का वीडियो है जो बच्चों ने बनाया था, पता नहीं, मुझे बीच में था तो ये भी डल गया। और ये मंदिर है, मंदिर पे रोकते थे तो मम्मी पापा अंदर जाते थे, तब तक ये लोग आराम से डीजे बजा के खूब डांस करते थे। कम से कम 1-2-3 घंटे, बीच बीच में धूप भी आ रही थी, जा रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। गांव में सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी सबके लिए, पानी का, शरबत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सभी ने बहुत अच्छे से किया था। मतलब ऐसा नहीं गला नहीं सूख रहा था, आराम से टाइम से पानी भी मिल रहा था, सब चीज़ें मिल रही थी। तो बस हमारी कलश यात्रा कंप्लीट होके हम लोग वापस आ चुके। तो बस हमारी हो गया था कंप्लीट कलश यात्रा और हम वापस आ गए थे। बस यहीं पे अब कलश रख दिए जाएंगे और आज से ही भागवत का शुभारंभ हो जाएगा। तो बस, और जितना भी शूट हुआ मैंने सब दिखा दिया है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह हम लोग जा रहे थे फेरी डालने के लिए। तो सुबह सुबह हम सब लोग जा रहे थे फेरी डालने के लिए। और आज सब कल कलश यात्रा में थक गए थे कि नींद ही नहीं खुली, हमें अंधेरे में ही जाना था, पर काफ़ी उजाला हो गया था। तो बस कल से हम लोग जल्दी। और ये हम देवरानी जेठानी जा रहे थे। तो सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो बस सब लोग जाएंगे, फेरी डालेंगे और फिर रिटर्न आएंगे हम लोग। दोपहर में फिर जाएंगे भागवत सुनने के लिए। तो ये देखो, ये मैं डाल रही हूँ फेरी, और मैंने डाली थी 51, मतलब 51, मतलब जिस पे जितनी बनती है वो उतनी डालता है। ये है दूसरे दिन का। तो मैंने हर दिन तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, पॉसिबल ही नहीं हो पाया है ब्लॉग शूट करना, तो जितना था मैंने दिखा दिया। तो बस कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।